बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने अपने तेजस जहाज़ के MK-1A वेरिएंट की फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है वो कंडक्ट करवा ली है। ये बेसिकली तेजस जहाज़ का एक नया वेरिएंट है। तेजस जहाज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको ओवरकम करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस जहाज़ का एक मॉडिफाइड और मोर एडवांस वेरिएंट तैयार करने की एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जो लगता है कि अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। ना सिर्फ कंप्लीट हो चुका हुआ बल्कि उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है वो भी कंडक्ट हो गई है। ये फ़र्स्ट फ़्लाइट सदर्न इंडिया के अंदर बेंगलोर के अंदर कंडक्ट की गई थी। अब इस बेंगलोर का नाम चेंज कर दिया गया है। ये फ़्लाइट तकरीबन 18 मिनट तक जारी रही। मैं ये समझता हूँ कि तेजस जहाज़ के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो सोच का था। ऐसा जहाज़ के अंदर शायद कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इस जहाज़ को इस्तेमाल करने वालों के अंदर जो है वो प्रॉब्लम थी। ये जो तेजस MK-1A जहाज़ है, अगर इसको आप वैसे देखेंगे तो बाहर से तो ये पुराने तेजस जैसा ही लगेगा, तेजस MK-1 जैसा ही, लेकिन कहते हैं कि अंदर से इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने फार्मूला 1 रेसिंग देखी हो तो सीज़न के शुरू के अंदर कोई भी कंपनी अपनी एक गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर जैसे जैसे रेसेस जो है वो होती हैं, कंपनी अपनी गाड़ी की एरोडायनामिक्स के अंदर भी चेंजेस करती हैं, जो कि आपको विजिबली नज़र आ जाती हैं, और कंपनीज अपनी गाड़ी के इंटरनल के अंदर भी चेंजेस लेके आती हैं। ये जो तेजस MK-1A है, इसके बारे में एनालिस्ट का मानना यह है कि विजिबली तो इस जहाज़ के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आई, लेकिन इंटरनली इस जहाज़ को बहुत हद तक जो है वो बेहतर बनाया गया। और एनालिस्ट का यहाँ तक मानना है कि ये अब एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ बन गया। तेजस जहाज़ के इस MK-1A वेरिएंट को इस जहाज़ का मिड लाइफ अपग्रेड जो है वो बताया जा रहा है। इसके अंदर एक नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि इजराइल की कंपनी अल्टा सिस्टम ने तैयार करके दिया है, और इस रडार का नाम है M2052। इस जहाज़ के अंदर अपडेटेड एवियोनिक्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। इस जहाज़ की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के अंदर जो है वो बेहतरी लाई गई है, और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा बदला गया है, और थोड़ा सा इसके आउटर शेप के अंदर भी जो है वो चेंजेस लाई गई हैं। ये एक लाइट वेट फाइटर जेट है जो कि इंडिया ने MiG-21 जहाज़ को रिप्लेस करने के लिए बनाया था। अब MiG-21 जहाज़ तो आज तक इंडिया रिप्लेस नहीं कर सका, और यही इस जहाज़ की नाकामी की जो है वो सबसे बड़ी वजह है। इंडियन एयरफोर्स ने इस जहाज़ को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाने के अंदर अपना वक्त ज़ाया किया, इस जहाज़ को अडेप्ट नहीं किया। यहाँ तक एक बात आ गई कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इस जहाज़ का एक नेवल वेरिएंट तैयार करने की भी जो है वो कोशिश की, बल्कि आई बिलीव उसके 2 प्रोटोटाइप्स जो है वो भी तैयार किए गए। मतलब आप ये देखें कि इस जहाज़ को अभी उस तरह से सक्सेस नहीं मिली थी, और इंडिया ने इस जहाज़ का एक नेवल वेरिएंट तैयार करने की भी कोशिश की। उन्होंने अपने सोर्सेज बिल्कुल जो है वो डिविएट कर दिए। इंडियंस ने अपना जो गोल था वो तो अचीव नहीं किया, और गोल ये था कि MiG-21 जहाज़ों को रिप्लेस करेगा ये जहाज़। तो MiG-21 जहाज़ तो आज भी फ्लाई कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। मेरा ख्याल है कि अब जाके इंडियंस ने अपने ये MiG-21 जहाज़ जो है उनको रिप्लेस कर दिया, कुछ अरसा हुआ। तो ऐसा वो गोल तो 2023 तक नहीं वो अचीव कर सके थे। तो फिर आपने अपने रिसोर्सेज को इस जहाज़ का दूसरा वेरिएंट तैयार करने में आपको क्या ज़रूरत थी? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सारी दुनिया जो है वो एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स को जानती है, दुनिया के बेस्ट फ़ोन्स के अंदर से समझा जाता है। पूरे साल में एक दफ़ा एप्पल अपने 3-4 फ़ोन जो है वो रिलीज़ करती है, जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सैमसंग और दूसरी बड़ी कंपनीज जो हैं एक साल में कई कई मॉडल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो एप्पल है ये कभी भी एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी नहीं थी, ये बेसिकली एक कंप्यूटर की कंपनी थी, जिसको 2 बंदों ने मिलकर बनाया था। एक था स्टीव जॉब्स और उसके साथ उसका एक को फाउंडर था वोज़नियाक, मेरा ख्याल है उसका नाम था। जब ये एप्पल कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुई तो फिर कुछ ऐसे मामला हुए कि एप्पल ने ही अपने फाउंडर स्टीव जॉब्स को इस कंपनी से निकाल दिया। शायद आपको नहीं पता, उस वक्त स्टीव जॉब्स ने फिर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। एक बड़ी मशहूर बच्चों की फिल्म थी टॉय स्टोरी, वो मूवी जिस कंपनी ने बनाई थी उस कंपनी का नाम था पिक्सार, और ये पिक्सार कंपनी जो थी ये स्टीव जॉब्स की कंपनी थी। स्टीव जॉब कंप्यूटर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया, उसने अपनी एक अलग से शनाख्त बनाना शुरू कर दी, लेकिन एप्पल जो थी उसका डाउनफॉल हो गया। यहाँ तक मामला आ गए कि एप्पल का जो बोर्ड था उसने स्टीव जॉब को दोबारा अप्रोच किया और स्टीव जॉब से कहा कि आप वापस आके एप्पल को संभालें। जब स्टीव जॉब वापस आया तो उसने सबसे पहले जो काम किए, उसने एप्पल के जितने भी ये प्रोजेक्ट्स थे ना जिनके ऊपर एप्पल उस वक्त वर्किंग कर रहा था वो सारे बंद कर दिए, और स्टीव जॉब ने एक प्रोडक्ट पकड़ी iMac, और उसको उसने बेहतर बनाया, बल्कि कह दें कि उसने कंप्यूटर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया।
उसने मार्केट स्टडी की और मुख्तलिफ कलर्स के अंदर उसने ये होम पीसीज जो हैं उनको तैयार किया और मार्केट में फेंक दिया। एप्पल एकदम से फिर एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई। लेकिन उसने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ, स्टीव जॉब ने एप्पल के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ना, जिनके अंदर एप्पल अपना पैसा भी खर्च कर रहा था, अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहा था, जिनके अंदर एप्पल अपना टाइम ज़ाया कर रहा था, उसने आके वो सारे बंद किए और एक प्रोजेक्ट को वो लेके चला, उसको उसने सक्सेसफुल बनाया, उससे उसने पैसा कमाया और बाद में आज आप देख लें एप्पल किसी से पकड़ी नहीं जा रही। इंडियन से भी यही गलती हुई है कि इंडियन एक जहाज़ को लेके उन्होंने उसका नेवल वेरिएंट भी बना दिया, उसका डुअल सीट वेरिएंट भी बना दिया। उसके बाद अभी जहाज़ पूरे तरीके से तैयार भी नहीं हुआ था तो हमें ये पता चल गया कि इसका एक MK1 वेरिएंट आएगा, फिर एक MK1A वेरिएंट आएगा, फिर एक MK2 वेरिएंट आएगा और इस तरह से इंडियन ने इस जहाज़ की फ्यूचर प्लानिंग जो है वो सबके सामने रख दी। लेकिन इस जहाज़ को जिसके लिए तैयार किया गया था उसी ने पूरे तरीके से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़े से जहाज़ों का ऑर्डर ज़रूर किया था इंडिया ने, लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और फिर इंडियंस जो थे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग गए। कभी भी इंडियन एयरफोर्स ने अपने इस जहाज़ के ऊपर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस शो नहीं किया और इस जहाज़ के वो जो कहते हैं ना कीड़े ही निकालते रहे, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बहरहाल हर एक की अपनी अप्रोच होती है। मैं इस मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स की अप्रोच जो है उसको ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, जिसने जब ये JF-17 थंडर डेवलप किया, इसको तैयार किया और फिर साथ ही इसको अपनी एयरफोर्स के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया और साथ साथ इसकी डेवलपमेंट भी चल रही थी और साथ साथ इसकी प्रोडक्शन भी चल रही थी। जबकि तेजस जहाज़ की जो डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है वो कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स अगर इस जहाज़ को उसी तरह से इस्तेमाल करती, मतलब एक्सटेंसिवली यूज़ करती जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर जहाज़ इस्तेमाल किया था, तो इस जहाज़ की प्रॉब्लम्स भी बड़ी तेज़ी से सामने आती और उनके सोल्यूशन भी उसी तेज़ी से सामने आते। लेकिन दोनों एयरफोर्सेस के अप्रोच के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था और आज 2024 के अंदर हम ये देख रहे हैं, बल्कि 2024 का पहला क्वार्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम ये देख रहे हैं कि इस जहाज़ का एक प्रॉपर वेरिएंट जो कि इंडियन एयरफोर्स को एक्सेप्टेबल होगा वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर रहा है और मेरा ख्याल से इस वेरिएंट के तकरीबन 80-83 यूनिट्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स परचेज करेगी। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस जहाज़ को 2016 के अंदर जो है वो इंडक्ट कर लिया था, लेकिन बहुत ही थोड़े नंबर के अंदर। अब बताया जाता है कि ये जो तेजस जहाज़ का MK2 वेरिएंट होगा इसके अंदर वो कैनार्ड्स भी इंस्टॉल करेंगे। अब जब कैनार्ड्स इसके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे तो इस जहाज़ की सारी फ्लाइट परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। इसका जो फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि सारे जहाज़ की फ़्लाइट परफॉर्मेंस, फ़्लाइट एनवेलप जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर इस जहाज़ के अंदर बताया जाता है कि एक नया और पावरफुल इंजन जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि वो एक नई किस्म का ही जहाज़ होगा। तो मतलब कि इंडियन इस जहाज़ से जो है वो कभी भी ऐसा उस तरह से राज़ी नहीं हुए या खुश नहीं हुए और उन्होंने इस जहाज़ को बेहतर बनाने में अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया। इस जहाज़ से उन्होंने कोई बेनिफिट ऐसा जो है वो हासिल नहीं किया और मेरा ख्याल है कि MiG-21 जहाज़ इंडियंस ने अभी पिछले साल 2023 के अंदर उड़ाना बंद किया या शायद अभी भी कुछ उसके यूनिट्स जो हैं वो उड़ा रहे होंगे, कंफर्म नहीं है मुझे। तो दोस्तों ये थी इंडियन एयरफोर्स के तेजस जहाज़ के ऊपर एक छोटी सी अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।